नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमने PFI पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, हमने काफ़ी सारे उसके ऊपर अवेयरनेस भी दी है। उन लोगों ने हमारे खिलाफ काफ़ी सारे फतवे भी निकाले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी PFI की ओर से हमें काफ़ी खतरा है, लेकिन हमने ये प्रण पहले ही ले लिया था कि सुरक्षा असुरक्षा भाड़ में गई, बाद में गई, लेकिन जो जन जागरूकता का कार्यक्रम है वो यहाँ से कभी भी नहीं रुकेगा। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि नवरात्रि चल रहे हैं। आप कोई भी पुस्तक सनातन हाट से मंगवाएंगे 10 रुपए से लेकर 10,000 तक की कभी भी कोई भी इन नवरात्रियों में आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इससे आप ज्यादा से ज्यादा साहित्य मंगवा सकते हैं। साथ ही MDF का जो केदारनाथ मॉडल और 12 ज्योतिर्लिंग मॉडल है उस पर भी हमने 400 रुपए की छूट देकर के उसको 1100 रुपए के मूल्य में उपलब्ध करा दिया है। PFI के ऊपर मुझे ओप इंडिया का एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिला है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं वो आर्टिकल पढ़ करके बताऊं और समझाऊं कि यह जो PFI का मॉडल है ये चल क्या रहा है। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या का प्लान भी PFI ने बनाया था और इसी सरकार ने उनके ऊपर बैन भी लगाया है। तो इसमें जो आर्टिकल है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले सरकार ने इनके खिलाफ जो इनकी कुंडली थी वो पूरी की पूरी बटोरी। PFI के सदस्य ना सिर्फ मुसलमानों के नाम पर विदेशों से फंड बटोरते थे, बल्कि सीरिया, इराक और लीबिया जैसे देशों के अंदर जाकर वो खुद ट्रेनिंग भी लेते थे। PFI की गतिविधियां कितनी विध्वंसक थी, इसे राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों को पढ़ करके नहीं समझा जा सकता है, बल्कि PFI अपने नाम से जो आतंक फैलाने का काम और बड़े बड़े हिंदुत्ववादी नेताओं को मारने का जो काम कर रहा था उसमें, बल्कि साथ ही साथ वो ड्रेस पहन करके, आपने देखा होगा RSS के कार्यकर्ताओं को मारते हुए वीडियो बनाई है, पूरी परेड वहां से चलती थी। ये जो काम है ये है अली मुस्लियार के नक्शे कदम पर चलते हुए मोपला जैसे दंगों को दोबारा से भड़काना और हिंदुओं का नरसंहार करने की जो तैयारी थी। अभी बिहार के जो फुलवारी शरीफ हैं उसमें 20 जुलाई में PFI के ठिकाने पर एक छापामारी के दौरान हमें पता लगा था कि 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की इनकी साजिश है और तकरीबन 15,000 लोगों को ये आतंकवादी बना भी चुके हैं। काफी सारे मुसलमानों को ब्रेन वॉश करके फिदाइन हमले के लिए तैयार भी कर रहे हैं। अप्रैल 2013 में केरल के कन्नूर के नराट में PFI और उसकी राजनीतिक शाखा जो SDPI है, इन्होंने एक आतंकवादी कैंप का आयोजन भी किया था। यहाँ पर लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी और इस कैंप में बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इसके बाद में बहुत सारे हथियार और बम, जिंदा बम भी वहाँ से प्राप्त हुए थे। ये सब थनन फाउंडेशन नाम की एक चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग में सारी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। जांच के दौरान ये पता लगा था कि PFI और SDPI के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो इस गतिविधि को आयोजित कर रहे हैं और उनमें मुस्लिम लोगों की भर्ती भी करा रहे हैं। आपको पता है ओप इंडिया बहुत अच्छी जानकारियां जुटाता है और अपने आर्टिकल्स वो लिखता है। सीरिया में ISIS के लिए जिहाद करने के लिए PFI के सदस्यों की भर्ती भी हुआ करती थी और अभी भी होती है। इन्होंने कई बार सीरिया में जिहाद के दौरान अपने लोगों को भेजा भी है। केरल पुलिस को साल 2015 में यह बात पता चली थी, केरल से सीरिया जाकर के ISI के लिए जिहाद करने वाले अधिकांश युवाओं के PFI से कनेक्शन है। इस आधार पर केरल पुलिस ने छानबीन शुरू की थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसके बारे में बताया भी था। PFI के डिविजनल अध्यक्ष मोहम्मद सीर उर्फ अबू सफवान के साथ मिलकर हमजा नाम के एक शख्स ने केरल के युवाओं को ब्रेन वॉश किया था और उनको सीरिया भेजा था। इसमें अब्दुल मनाफ और अब्दुल सफवान केरल से सऊदी अरब, मलेशिया और तुर्की होते हुए सीरिया पहुंचे और अंततः लड़ाई के दौरान मारे गए थे। अब आप जरा सोच सकते हैं कि हिंदुओं ने अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए अभी तक कितनी तैयारी की है और वो लोग हैं जो इस देश का बंटवारा करने के बावजूद और यहाँ पर एक तरीके से मानिए कि खैरात में या फिर कहिए कि एहसान के बदले दी गई जमीन पर पलने वाले इन कट्टरपंथी हरे टिड्डों की जो कहिए कि हिम्मत कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। देश लेने के बावजूद ये इनकी स्थिति आज की तारीख में है। इनको बहुत सारे लोग वहाँ पर मर गए थे। PFI से जुड़े हुए केरल के कई लोग भारत से निकल करके तुर्की तक पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं भारत छोड़ने से पहले कई युवाओं को सुरक्षा एजेंसियों ने दबोच भी लिया था और उन्हें रिहैबिलिटी सेंटर के में भर्ती कराया गया था। तुर्की से भी कई सदस्यों को भारत लाया गया और उनका पुनर्वास कराया गया। उनके पिछवाड़े पे गोली मारने की बजाय उनको रिहैब किया गया और बाद में आपने देखा होगा कि बाद में फिर से वही लोग सामने आए और उनको 17 साल का समझ करके, मैं कौन सी मूवी देख रहा था,
एक मूवी में देख रहा था, उसमें छोटा बच्चा समझ करके उसको छोड़ दिया गया और बाद में वही आकर के, अभी नई कोई मूवी आई है, मुझे बता देना नीचे नाम, वही बड़ा होता है फिर बाद में और वही फिर सामने आता है और वही सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करता है और संसद पर, भारत की संसद पर और सब सांसदों और प्रधानमंत्री को कब्जे में ले लेता है। ऐसी कोई फिल्म आई है, मुझे नाम ध्यान नहीं है उसका, जिनको आप बच्चा समझते हो। वो देखा ना केसरी मूवी अक्षय कुमार वाली, उसमें यही होता है, बच्चा समझ करके उसको छोड़ दिया था। एक और मूवी थी, पता नहीं यही मूवी थी कि उसने औरत समझ कर उसको छोड़ दिया और बाद में वही औरत जो होती है फ़ोन करके बता देती है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है और उनके ऊपर हमला कर दो। दक्षिण के राज्य में 15 युवाओं का एक ऐसा मॉड्यूल का पता चला है जो हथियार और विस्फोट के जरिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। वहीं अंसार उल खिलाफा KL नाम का एक मॉड्यूल ISIS के लिए भर्ती अभियान चला रहा था। इस मामले में साल 2016 में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनके खिलाफ तलाशी अभियान और जांच शुरुआत की गई थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि सोशल मीडिया के विभिन्न चैनलों के माध्यमों से ये पांचों देश के भीतर और विदेशों में कई लोगों के साथ संपर्क में थे। ये ISIS की विचारधारा को फैला करके युवाओं को लुभाने का काम करते थे, यानी कि वही हुरो वाला जो लालच दिया जाता है। बाद में इनको पता भी चला कि यहूदी और अहमदिया समुदाय के साथ साथ जो बड़े नेता हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी हमले की इन्होंने योजनाएं बनाई हुई है। और इस मॉड्यूल में पकड़े गए काफ़ी लोगों के संबंध PFI से ही थे। कन्नूर ISIS मामला जो है उसके विषय में ओपी इंडिया बाद में लिखता है कि केरल के कई मॉड्यूल का ऐसा पता चलता है वहाँ पर युवाओं ने जाकर के सीरिया जाकर के इस्लामिक स्टेट और जिहाद के लिए काफ़ी काम भी किया। दिल्ली पुलिस ने ISIS के मामलों की जांच की शुरुआत करी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक दिन सूचना मिली कि केरल के कन्नूर का रहने वाला शाहजहां दिल्ली आने वाला है। इसके पहले वह तुर्की सीरिया भी जा चुका है। वहाँ वह ISIS की आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए गया था और वहाँ से उसको वापस भेजा गया था। इस दौरान पुलिस को पता चला कि मोहम्मद इस्लाइल नाम से एक फर्जी पासपोर्ट पर वो जाकर के सीरिया जाने की कोशिश कर रहा है और उसमें वो सफल भी हो गया था। इसके बाद उसे अन्य आरोपित अब्दुल रज्जाक कुनहिल के साथ में तुर्की से वापस भेज दिया गया। यह जुलाई 2017 की बात है। उसी साल फरवरी से उसे तुर्की से वापस भेजा गया। इस बार वो सीरिया जाकर के ISIS के लिए जिहाद करना चाहता था। जांच में यह भी पता चला कि 2006 में शाहजहां ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि NDF को ज्वाइन किया था, जो उसी साल कई समान विचारधारा वाले इस्लामिक संगठनों के विलय के बाद में PFI बन गया था। NDF से PFI बना था। वह PFI के सभी सभाओं में भाग लेने भी जाता था। वहां लोगों को बताया जाता था कि भारत में काफिरों द्वारा मुस्लिमों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है भाई साहब। इसके बाद वल्ला पतट्टनम के अध्यक्ष मोहम्मद समीर ने उसे ISIS विचारधारा की ओर मोड़ा और उसे कुरान व हदीस के अनुसार जिहाद करने के लिए हिजरत करने को कहा। मैंने हिजरत के बारे में काफ़ी बार आप लोगों को बताया हुआ है। मोहम्मद समीर पहले सीरिया पहुंच चुका था। इसके बाद में शाहजहां अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मलेशिया पहुंचा। वहां उसे राशिद मिला। राशिद के साथ वह ईरान पहुंचा। देखो कहानियों को समझते रहना, कभी बोर हो जाओ। वहां उसे राशिद मिला। राशिद के साथ वह ईरान पहुंचा। ईरान में उसे साजिल और उसके परिवार और जो मिडलॉज हैं वो मिले और उसके बाद वो तुर्की पहुंचा। वहां अब्दुल मनाफ से मिला। ऐसे चेन बनती जा रही है, कंटिन्यू लोग मिलते जा रहे हैं। फरवरी 2017 में जब शाहजहां और मुनाफ सीरिया जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तभी तुर्की के अधिकारियों ने उनको पकड़ लिया और वापस भारत भेज दिया। देखो तुर्की भी ये चाहता है कि इस तरीके के ट्रेंड आतंकवादी भारत में वापस ही नहीं तो उनकी पिछवाड़े पर वहीं गोली मार देनी चाहिए थी। हालांकि इस दौरान मुनाफ बॉर्डर पार करने में सफल हो गया और बाद में वो भी मारा गया था। इस तरह PFI ना सिर्फ समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा, बल्कि खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS के साथ मिलकर के भारत में जिहाद फैलाने की वो कोशिश भी कर रहा है। और ISIS ने एक बार कहा भी था कि हम अगला जो टारगेट है वो भारत है और भारत में उसका एक छोटा रूप बनकर के, नमूना बनकर के PFI काम कर रहा था। और ये जो PFI है ये अभी रुकने वाला नहीं है। भारत के अंदर जितने भी आतंकवादी घटनाएं अभी घटित हुई हैं उन सब के पीछे PFI का हाथ है।
ISIS ना हो, PFI तो है, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ये समाप्त नहीं होगा, ये दूसरा रूप बदलेगा और आप पर हमला करता रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, इस्लाम को समझने की आवश्यकता है, अपने इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है, और उसी के लिए हमने सनातन हाट का निर्माण किया है, जहाँ पर आपको इस्लामिक जगत से लेकर के जितने भी धर्म, मजहब, कल्ट बने हैं, उन सब की हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें, और ओप इंडिया पर जाकर के उनके आर्टिकल्स अवश्य पढ़ा करें, वहाँ से वो बहुत नॉलेज मिलती है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।